सास बहू में झगड़ा होने की होती हैं ये चार वजह। इन्हें ठीक से समझ लो तो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जीवन में कभी कलह नहीं होगी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है। यदि आप हमारी इस वीडियो पर आ चुके हैं तो इसे छोड़कर जाने की गलती न करें, क्योंकि यह कहानी हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। साथियों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं साथियों। मगर उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, यदि आपको यह कहानी पसंद आए, अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथियों चलिए कहानी शुरू करते हैं। यदि आप यह बात समझ लेंगे तो आपके परिवार वाले आपसे कभी भी ना खुश नहीं रहेंगे और ना ही तुम्हारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा होगा। जिन घरों में लोग एक दूसरे को लेकर के नाराज रहते हैं, किसी से किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता, छोटी छोटी बातों को लेकर के मुंह लटकाए रहते हैं, सास ससुर की बहू से नहीं बनती और बहू की सास ससुर से नहीं बनती, पति की और पत्नी से नहीं बनती। जब घर में इस प्रकार का माहौल बन जाता है तो फिर चाहे कितना भी पैसा हो, व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह पाता है। कई बार तो पैसों को लेकर विवाद हो जाता है। यदि बेटा ने माँ के हाथ में पैसे दे दिए तो उसकी पत्नी इस बात को लेकर कलेश करती है, और यदि उसने पत्नी के लिए दे दिए तो माँ ना खुश रहती है, नाक फुलाकर बैठ जाती है। ऐसी कई एक चीजें होती हैं जो घर की सुख शांति के लिए भंग कर देती हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके घर परिवार के कलेश के लिए कुछ हदों तक दूर कर सकती है। आइए बंदियों, आज हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो कि वह अपनी स्थिति को लेकर बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके घर में हमेशा कोई ना कोई ऐसा रहता था जो किसी ना किसी से नाराज रहता था। इस बात से दुखी होकर कि वह गांव से बाहर जंगल में एक साधु के पास में चला गया। मेरे दोस्तों, जब महात्मा साधु जी ने उसे उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। तब वह दुखी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कहने लगा, हे महाराज, मैं अपने घर परिवार की परेशानियों से बहुत ही ज्यादा पीड़ित हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी माँ ना तो मुझसे खुश रहती है और ना ही मेरी पत्नी से, और मेरी पत्नी ना तो मुझसे खुश रहती है और ना ही मेरी माँ से, और मैं भी ना अपनी माँ से खुश रहता हूँ और ना ही अपनी पत्नी से। तो बताइए भगवान, इसमें आखिर किसका दोष है? ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे घर में सुख और शांति आ जाए? उस बेचारे दुखी व्यक्ति की बात सुनकर के वह सन्यासी महात्मा जी के लिए समझ में आ चुका था कि इस कलह का कारण क्या है, इस लड़ाई का कारण क्या है। निश्चित ही उसके घर में बहुत ही ज्यादा गरीबी होगी। दर्शक बंधुओं, दोस्तों, कभी कभी गरीबी के कारण आपसी प्रेम, आपसी संबंध में कभी कभी खटास आ जाती है। इंसान के लिए जो छोटी छोटी चीजें खुशी नहीं देती हैं वह धन से पूरी हो जाती हैं, और धन होने के कारण उन चीजों को लेकर एक घर में कलह और झगड़े बढ़ जाते हैं, एक दूसरे पर दोष आरोपण करते हैं। महात्मा साधु जी ने सोचा, यदि इसके घर में सबके लिए भोजन और सबके लिए वस्त्र मिले तो फिर कोई भी व्यक्ति किसी से नाराज नहीं होगा। तब महात्मा जी ने उस दुखी व्यक्ति के लिए, उसी के लिए घर में कहीं पर गड़े हुए धन के बारे में बता दिया और कहा, बेटा जाकर के तुम उस धन के लिए निकालो, इसके बाद में तुम्हारे धन से भंडार भर जाएंगे और सभी परिवार वाले तुमसे खुश रहने लगेंगे और तुम भी सभी परिवार वालों से सुखी रहने लगोगे। महात्मा जी की बात सुनकर के वह दुखी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपने घर पर पहुंचा और महात्मा जी के, साधु जी के बताए हुए अनुसार उसने जाकर के गड्ढा खोदा, और उस गड्ढे को जैसे ही खोदा तो उसमें से
सोने की मुद्राएं निकली और अपनी पत्नी और मां से इस भेद के लिए गुप्त रखा। अब तो उसके लिए जब अपनी पत्नी के लिए खुश करना होता तो उसमें से एक मोहर निकालता और अपनी पत्नी के हाथ पर रख देता था, और कभी कभी माता के लिए नाखुश देखता तो निकाल करके एक मोहर माँ के लिए भी रख देता था। अब तो माँ भी खुश और पत्नी भी खुश। पहले जब वो बाहर से खाली हाथ घर के लिए आता था तो माँ और बहू में तो इन दोनों में से कोई उसे पूछता भी नहीं था, लेकिन अब तो उसे सम्मान मिलने लगा और जब भी वह बाहर से आता तो उसकी पत्नी झट से दौड़ करके उसका सम्मान करती। वह उसे बड़े प्रेम के साथ में खाना परोसती। माँ भी उसके खूब लाड भरी बातें करती थी। अब तो बहू के पास में भी बहुत सारा पैसा होने लगा और माँ के पास में भी बहुत सारा पैसा होने लगा। कभी कभी माँ बहू के लिए कुछ पैसे देती और कहती कि हे बहू, त्योहार आ रहा है, तुम अपने लिए कुछ जरूरी चीजें और कपड़े खरीद लेना। अब तो माँ का व्यवहार देख करके वह बहू भी प्रसन्न हो जाती। कभी कभी तो बहू माँ से कहती कि लो माँ, अपने लिए तुम अपने बेटे से कह करके नए कपड़े मंगवा लेना। अब तो बहू का ऐसा व्यवहार देख करके माँ भी खूब प्रसन्न रहने लगी और कभी कभी तो उसका पति उसके मांगने से पहले ही उसके लिए कपड़े, गहने और खाने पीने की सौदा लेकर चला आता था। मेरे दर्शक बंधुओं, मेरे दोस्तों, अब तो घर में ऐसा संभाव बन गया कि सभी लोग एक दूसरे को लेकर के बड़े ही प्रसन्न रहने लगे। पहले जो पत्नी और माँ सीधे मुंह बात नहीं करते थे, माँ पति पत्नी सास ससुर बहू पर बात बात पर कहासुनी होती थी। घर में जब भी वह बाहर से आता था तो उसका मुंह लटका हुआ फूला हुआ दिखाई देता था, लेकिन अब सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे। दर्शक बंधुओं, धन के ना होने पर जो कलह होती है और धन के आ जाने से वह सारी बातें दूर हो जाती हैं। जब व्यक्ति धन से संपन्न होता है तो वह अपने परिवार के लिए खुशियां दे पाता है। जिन चीजों को लेकर घर में कलह, मन मुटाव, नाराजगी हर समय बनी रहती है, दर्शक बंधुओं, तो आपसी कलह का एक कारण भी है धन ना होना भी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, मेरे दोस्तों, कभी कभी तो देखने में आता है कि घर में हमारे धन की तो कोई कमी नहीं है, फिर भी घरों में तांडव मचा रहता है। अलग अलग विषयों पर अलग अलग विवाद छेड़े रहते हैं। कभी कोई भी कार्य किया और किसी के लिए पूछा नहीं तो वह नाराज हो गया कि मुझसे यह कार्य के बारे में सलाह क्यों नहीं ली। मित्रों, साथियों, समझदारी बस इसी में है, अपने से जो छोटे हों उनसे भी सलाह लेनी चाहिए। कई बार एक बार छोटे लोग भी बड़े काम की बात बता जाते हैं। हमारे जीवन में कई एक परेशानियां आती हैं तो कभी कभी हम उनका समाधान भी हो जाता है और कभी कभी समस्याएं की बहुत ज्यादा अति हो जाती है। यदि हम आकार की भावना त्याग करके अपने से बड़ों से या अपने से छोटों से सलाह लें तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां में हमें उनसे समाधान का रास्ता भी मिल जाता है। मेरे दोस्तों, इसी संबंध में मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ जो आपके लिए बहुत प्रेरणा देकर के जाएगी, बहुत मोटिवेशनल करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को भी ध्यान से सुने। एक बार एक सज्जन व्यक्ति के घर में एक छोटी सी बिल्ली रहती थी। कुछ दिनों के बाद में बिल्ली ने बच्चे दिए और रात के समय में जब घर के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे घर से बाहर निकलने के लिए उस घर में बंद जो थे वो उत्पात मचाते थे। एक दिन उस सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि बिल्ली के बच्चे घर से बाहर निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा झटपटाते हैं, क्यों ना मैं बढ़ई को बुला करके इनके घर के से बाहर निकलने का इंतजाम करवा दूं। क्यों ना मैं बढ़ई को बुला करके इनको घर से निकलने का कुछ रास्ता करवा दूं। यही सोच करके अगले दिन उसने बढ़ई के लिए बुलवा लिया दोस्तों, और उससे कहा, देखो बढ़ई भाई, तुम मेरे इस दरवाजे में 2 छेद कर दो
छेद ऐसा होना चाहिए कि एक छोटा और एक बड़ा छेद। बिल्ली के लिए हो जाएगा बड़ा छेद और छोटे छेद से बच्चे निकलते रहेंगे। दोस्तों, तब बढ़ई ने कहा, साहब 2 छेद की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो छेद मैं बिल्ली के लिए बनाऊंगा, बस उसी एक ही छेद से बिल्ली और बिल्ली के बच्चे भी निकल जाएंगे। बढ़ई की बात सुनकर के उस सज्जन व्यक्ति ने अपना माथा ठोका और कहने लगा, अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं। भला इतनी छोटी सी बात मुझे समझ में आखिर क्यों नहीं आई। इसीलिए दर्शक बंधु कहते हैं, यदि घर में हमसे छोटा कोई सदस्य है या फिर कोई वृद्ध है, तो छोटा को और वृद्ध के लिए मूर्ख अज्ञानी समझ करके अनदेखा मत कीजिए। उनसे भी अपने कार्य के बारे में सुझाव लीजिए। इससे 2 बातें होगी। पहला, उनके मन में आपके प्रति सद्भाव बनेगा, उन्हें आपके प्रति प्यार बढ़ेगा। उन्हें यह भी लगेगा इस घर में कोई उन्हें समझने वाला तो है। दूसरी बात हो सकती है कि जिस समस्या का समाधान आपके दिमाग में ना आता हो, क्या पता उनके दिमाग में ही आ जाए और वो आपको भी पसंद आ जाए और वो बात हो भी जाए, उनके मन में आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है, जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, जिन्हें हम भाव नहीं देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, वे भी कभी कभी बड़े काम की बात बता जाते हैं। मित्रों, महाभारत में आपने सुना होगा कि धर्मराज युधिष्ठिर पर जब भी कोई समस्या आती थी तो वह अपने छोटे भाई नकुल और सहदेव सबसे पहले उनसे सुझाव लेते थे। उसके बाद में अपने भाइयों भीम और अर्जुन से पूछते थे और उनके भाई निसंकोच होकर के अपने विचार रखते थे। इसीलिए मित्रों, ध्यान रखें, घर के सभी छोटे बड़े सदस्यों से विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सद्भाव अर्थात प्रेम बना रहता है। बिखराव और मनमुटाव जैसी स्थिति नहीं बनती है। और घर के जो हमारे बड़े बूढ़े और वृद्ध लोग होते हैं, उन्हें चाहिए जब वे पुत्र पौत्र के हो जाएं तो सब कुछ उन्हें देकर के प्रभु को समर्पित होकर के बड़े ही निश्चित होकर के रहना चाहिए। वे कहें तो कर दें, जो खाने के लिए तुम्हें दें वो खा लें। बच्चे यदि कभी भूल भी करते हैं तो अपनी तरफ से उन्हें सुझाव ना दें जब तक कि वे पूछें नहीं, और जब भी वह सुझाव मांगे तो अपने जीवन के सारे अनुभव उनके रख दें। तो अपने जीवन के सारे अनुभव रख के अपने द्वारा हुई गलतियां और उनके दुष्परिणामों के बारे में बताएं। वे आपकी सलाह पर कितना चलते हैं, इसमें दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, वे आपके निर्देशों पर चलें या ना चलें, पर जब भी आपसे पूछने आए तो उन्हें फिर उचित सलाह देना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि जब भी घर में बेटे की बहू आती है तो आते ही सास उन पर अपना हुक्म ठोक देती है, उसके कर्मों में कमियां निकालने लगती है, जिससे उनके मन में आपके प्रति नफरत उत्पन्न होने लगती है। शुरू में तो वह सुन लेती है, पर जैसे जैसे मित्रों समय बीतता है, साथियों समय बीतता है, उसके मन के सारे रोज चिंगारी बनकर फूटने लगते हैं और धीरे धीरे इसी प्रकार से वही घर लड़ाई झगड़े का केंद्र बन जाता है। हमें चाहिए हम स्वयं को भला दिखाने के लिए इसी कार्य में ना लगे रहें, बल्कि छोटे लोगों के लिए भी बड़ा बनाने का अवसर देना चाहिए। कहते हैं, विचारों को ताल से आप निर्धन होकर भी सुखी जीवन जी सकते हो। हमें बचपन में संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता है ताकि हमारे विचार कलह करने वाले ना बने। संस्कारी व्यक्ति, संस्कारी बहू, संस्कारी बेटा अच्छे बुरे के लिए समझता है, उसे स्वीकार करता है और जहाँ पर उसे झुकना चाहिए वहाँ पर वह झुक जाता है। किसके साथ में कैसा व्यवहार रखना चाहिए इसे भी भली भांति जानता है, वो यह भी अच्छी तरीका से समझता है। यदि छोटा बनने से रिश्ता हमारे टूटने से बच जाते हैं तो समझ लो वह रिश्तों के लिए महत्व देता है।
लेकिन मित्रों, एक बात के लिए ध्यान में रखना, यदि कोई आपसे आगे झुक रहा है, आपका सम्मान कर रहा है, तो उसे उसकी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि वह ऐसा करके आपको खोना नहीं चाहता। यदि आपकी बातों से कोई झुक रहा है, आपके बार बार कहने पर फिर भी वो झुक रहा है, तो ऐसा मत समझिए कि वह आपसे कमजोर है। वह रिश्तों के लिए चलाना चाहता है दोस्तों, रिश्तों की अहमियत जानता है, इसीलिए वह आपसे झुक रहा है। ऐसे में वह आपकी कदर करता है, वह रिश्तों के मूल्यों के लिए समझता है। दर्शक बंधुओं, आपके लिए आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमने आपको बताया था कि यह 4 चीजों के कारण पति पत्नी में झगड़ा होता है। तो वो दोस्तों इसीलिए होता है क्योंकि एक तो धन की कमी होती है और हम उनसे सलाह नहीं लेते हैं, और मैंने जो आपको इस कहानी में बताया था वह उस कहानी पर आप अमल कर लेंगे तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।